So let's have a look on one more 5-mark question which can be asked in a section E. The question is write structures of different isomers corresponding to the molecular formula C3H9N. यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें हमें नाइट्रोजन दिया है एंड व्हाट वी आर हैविंग 5 chapter in organic chemistry. The nitrogen were involved, it is a amine. So amine से ये हमारा क्वेश्चन है. सेकेंडली C3 मीन्स ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है. सो मुझे यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है दैट इज द C3H9 and N. अब फ्रॉम द 9 जो H9 है या N है तो ये अमाइन हमारा चैप्टर है, कार्बन 3 है मीन्स एलिफेटिक है. सो वी हैव टू बी राइट द डिफरेंट आइसोमर. एलिफेटिक डिफरेंट आइसोमर लिखने हैं तो फर्स्ट वी विल राइट द C3C है एंड डिस्ट्रीब्यूट द हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दैट. एंड अगर यहाँ पे हम N और H2 लगा देते हैं तो व्हाट वी आर हैविंग H2. तो ये मैंने पहला बना दिया है. सेकेंड, ये फर्स्ट आइसोमर हो गया. सेकेंड आइसोमर जिसमें हम C3 एज इट इज ही बना देंगे और सेकेंड कार्बन के साथ हम NH2 लगा देंगे, क्योंकि अगर हम थर्ड पे लगाते हैं तो वो फिर हम फर्स्ट यहां से काउंट करेंगे. जिस भी नंबर पर फंक्शनल ग्रुप लगा है हम वहां से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो इफ वी विल टेक टू दिस वन तो हम यहां से फर्स्ट काउंट कर देंगे. तो सेकेंड भी हम लगा सकते हैं. एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूट दी हाइड्रोजन. सो जो हाइड्रोजन है वो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और यहाँ पे एक H आ जाएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द कार्बन वैलेंसी. सो सेकेंड आइसोमर भी हो गया. थर्ड आइसोमर व्हाट वी विल डू, अब मैं अगर अमाइन ग्रुप को यहां लेके आती हूँ तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है. व्हाट वी कैन डू लाइक दिस C and C and what we are doing here that is NH और एक तरफ हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं. और क्योंकि नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 3 और 2 दैट इज अ 5 और 3 8 और एक 9, तो एक थर्ड आइसोमर हो गया. फोर्थ आइसोमर हम कैसे लिख देंगे, अब मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देती हूँ और नाइट्रोजन की तीनों जो वैलेंसीज है मिथाइल ग्रुप के साथ फुलफिल कर देते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग दीज आइसोमर्स. ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें प्रोवाइडेड है, ये जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने ये वाले आइसोमर्स रेडी कर लिए. अब इट सेज कि राइट द स्ट्रक्चर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, हमने स्ट्रक्चर लिख दी. राइट IPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड. वैसे तो हमें सभी आइसोमर के नाम लिखने चाहिए, बट इट सेज कि उन्हीं आइसोमर के नाम लिखिए जो नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2 प्लस HCl के साथ जो रिएक्ट कर रहा है हमें वो लिखना है, या सोडियम नाइट्राइड एंड HCl के साथ, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा. सो ओनली प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. सो यहाँ पे अगर प्राइमरी अमाइन देखें तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, और ये भी हमारा सेकेंडरी अमाइन है, और ये वाला हमारा टर्शरी अमाइन है. ओके, ये हमारा प्राइमरी अमाइन ही है. यहाँ पे जिसमें लग गया दिस इज दी, ये हमारा प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 है नाइट्रोजन के पास. सो ये दोनों प्राइमरी अमाइंस हैं और ये सेकेंडरी अमाइन है और टर्शरी अमाइन है. एज आई सेड कि सिर्फ हमारे जो प्राइमरी अमाइंस है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस है, दे विल रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड.
0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ही रिएक्ट करेंगे एंड वी आर गेटिंग एलिफेटिक डाइजोनियम salts which are very unstable and they will form alcohols and nitrogen gas and then we have to be just find it out कि कौन सा रिएक्ट कर रहा है. So and along with the HCl, so यहाँ पे हमने ये रिएक्ट करेगा तो ये HNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस and what we will get here, that is the CH3 CH2 CH2 and NH3Cl. तो यहाँ पे ये जो रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, जो डाइजोनियम N2, जो डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा विच इज N2 एंड HCl. यहाँ पे जो ये बन रहा है इट इज वेरी अनस्टेबल. जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है बहुत अनस्टेबल है एंड वी विल गेट, क्या मिल जाएगा हमें, सो वी विल गेट दी CH3 CH2 and CH2 and OH along with नाइट्रोजन गैस प्लस HCl. सेम वे हमारा ये वाला प्राइमरी जो अमाइन है वो भी रिएक्ट करेगा. अब इनके हमें IPAC नेम्स लिखने हैं. इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन के लिए हम क्या नाम लिखते हैं, दैट इज प्रोपेन. और प्रोपेन लगा है तो जब हम अमाइन साथ में है तो प्रोपेन अमाइन. और किस कार्बन पे लगा है, फर्स्ट पे, तो नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दैट इज दी प्रोपेन 1 अमाइन. ये इसका IPAC नेम है. अगर हमने इसका भी IPAC नेम लिखना है तो इसका नाम क्या है, 1 2, सेकेंड पे लगा है 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन. अब अगर हमने इस वाली, तो वैसे रिएक्ट ही नहीं करेगा बट अगर हमें IPAC नेम लिखना है, N पे एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है, तो जो जिसमें कम नंबर है कार्बन के उस एलिफेटिक चेन को हम साइड चेन ले लेंगे. तो इसका नाम क्या लिख देंगे, दैट इज दी N मिथाइल इथेन अमाइन. ये इसका नाम आ जाएगा. नाउ जो लास्ट वाला हमारा आइसोमर है, N पे सभी जगह पे मिथाइल लगा है, सो मीथेन ही हमारा साइड चेन है और मीथेन ही हमारी पेरेंट चेन है. तो 2 बार लगा है तो वी कैन राइट द नेम N, N डाइमिथाइल N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन. ई लिखना नहीं है, सीधा ही हमने साथ में अमाइन लिखना है. तो ये इसका नाम आ गया. सो ओनली प्राइमरी अमाइंस हमारे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा एंड देन ऑन द रिएक्शन विद द वाटर इट विल गिव यू द अल्कोहल, जो कि क्या मिला हमें, प्रोपेनॉल और प्लस नाइट्रोजन गैस एंड प्लस HCl. अगर अब जो कि मैंने नाम लिख दिए हैं, अगर हमें सेकेंड वाला जो आइसोमर है उसके साथ रिएक्शन करवाना है तो हाउ वी विल डू दैट, फॉर सेकेंड वन वी कैन डू लाइक दैट, क्योंकि सेकेंड वाले पोजीशन पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हम नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 प्लस HCl and temperature should be 0 to 5 degrees Celsius, we will get the CH3 and second reagent भी यहाँ पे है, that is the ये वाटर और ये तो फर्स्ट है और वी आर गेटिंग CH3 CHOH एंड CH3. तो हमें क्या मिल गया, दैट इज दी 2 प्रोपेनॉल. ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डोंट गेट कंफ्यूज कि जैसे मैंने कहा कि सेम अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ तो अल्कोहल जो है वो फर्स्ट कार्बन पे बन रहा है तो हमारे पास 1 प्रोपेनॉल या आप
प्रोपेन 1 और लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड पे है तो दैट इज द 2 प्रोपेनॉल। So still if you have any doubt, just give me a comment in my comment box and subscribe my channel for the coming new updates.